सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अधिकांश विपक्षी दल इसके खिलाफ मैदान में डटे हैं। जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार की एक चूक के डैमेज कंट्रोल के लिए प्रधानमंत्री मोदी के तमाम सिपा सालार मैदान में उतरे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर भाजपा मुख्यमंत्री तक अग्निपथ का बचाव कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो ईडी दफ्तर में लगातार पेशी दे रहे थे, उन्हें भी अग्निपथ पर मचे बवाल से ऑक्सीजन मिल गई है। अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अग्निवीरों पर फोकस कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं दूसरे मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार इस मुद्दे पर सरकार का बचाव कर रहे हैं। यहाँ तक कि तीनों सेनाओं के चीफ भी अपने अपने तरीके से अग्निपथ एवं अग्निवीर को बेहतरीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने अग्निपथ को लेकर केंद्र और भाजपा पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। राहुल गांधी बोले, अग्निपथ पर न कोई रैंक न कोई पेंशन। राहुल गांधी ने कहा, अग्निपथ को नौजवानों ने नकारा है, कृषि कानून को किसानों ने नकारा है, नोटबंदी को अर्थशास्त्रियों ने नकारा और जीएसटी को व्यापारियों ने नकारा है। देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ और सुनाई ही नहीं देता। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, न कोई रैंक न कोई पेंशन, न 2 साल से कोई सीधी भर्ती और न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य और न सरकार का सेना के प्रति कोई सम्मान। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज को सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अग्निपथ बाबत अपने ट्वीट में लिखा, देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। भारत माता का उद्घोष झूठे दिखावे का नहीं बल्कि सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। देश की सुरक्षा कोई अल्पकालिक या अनौपचारिक विषय नहीं है, ये अति गंभीर व दीर्घकालिक नीति की अपेक्षा करती है। सैन्य भर्ती को लेकर जो खाना पूर्ति करने वाला लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है, वो देश और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए घातक साबित होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्प अवधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसे लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। वे सेना भर्ती व्यवस्था को लेकर बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो कि घोर अनुचित है। तो वहीं दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल के लिए मोदी सरकार के सिपा सालारों ने मोर्चा संभाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के युवाओं को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश सेवा करने का सुनहरा अवसर है। पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका था। उन्होंने कहा, मैं युवाओं से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है, वे इसके लिए अपनी तैयारी शुरू करें। सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यही बात कही है। उन्होंने लिखा, आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का निर्णय ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं की चिंता से अच्छी तरह से अवगत हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे। अग्निपथ योजना के माध्यम से वे देश सेवा व अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी भारत के युवाओं के भविष्य के निर्माण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रयत्नशील हैं। अग्निपथ योजना में अब इस वर्ष 23 वर्ष तक की आयु के युवा आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, सेना से वापस आने वाले अग्निवीरों को प्रदेश की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी, असम के सीएम हिमंत बिस्वा और अन्य कई केंद्रीय मंत्री भी अग्निपथ के बचाव में उतरे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अग्निपथ स्कीम देश के युवाओं के लिए सही है या फिर गलत? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आगे भी ऐसी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।